Hi everyone, I'm Dr. Neha Jain, consultant gynecologist and obstetrician. ये वीडियो है प्रेगनेंसी में पेन के बारे में, लाइक कॉजेज ऑफ पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में पेन क्यों और किन कारणों से हो सकता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है. तो बेसिकली प्रेगनेंसी में पेन किन वजहों से होता है, पहले हमें इस बात को समझना होगा. एक तो जैसे कि हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल पेन हो सकता है, यानी कि स्वाभाविक तौर पे पेन हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कह सकते हैं कि नसों पर कुछ दबाव जैसा पड़ता है जिसकी वजह से पेन हो सकता है. फिर दूसरा कॉज आता है कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पेन हो सकता है. ये एक काफ़ी कॉमन कॉज है पेन के लिए. प्रेगनेंसी के दौरान लेडी को साथ में यूरिन की कंप्लेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि यूरिन पास करते दौरान बर्निंग होना, जलन होना, पेन होना. इस तरह की प्रॉब्लम्स भी लेडीज़ कंप्लेन कर सकती हैं. थर्ड कॉज पे अगर हम आए तो पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिनेटली लेबर पेन हो सकता है. अगर टर्म पे प्रेगनेंसी हो, यानी पूरे करीब 9 महीने हो गए हों, या कुछ केसेस में प्री टर्म लेबर भी देखा जाता है जिसमें कि पहले ही पेन हो जाता है 9 मंथ से पहले. तो ये कंडीशंस भी हो सकती हैं. फिर आता है फोर्थ कॉज कि ज़्यादा सिवियर कोई रीज़न होना, जैसे कि प्लेसेंटा, एब्रप्शियो प्लेसेंटा होना. ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है. इसमें अचानक से लेडी को पेट में बहुत पेन होने लगता है, और ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए. इसमें कभी कभी साथ में पेन के साथ साथ ब्लीडिंग भी देखी जाती है. अगर प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए. फिर आता है फिफ्थ कॉज, गैस का पेन होना, गैस्ट्राइटिस. ये एक आम समस्या है. अगर किसी ने कोई बाहर की चीज़ खा ली, ज़्यादा जंक फूड खा लिया, या हेवी जिसे फूड कहते हैं, स्पाइसी, उस तरह का खाना खा लिया, तो उसको पेन हो सकता है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. साथ में और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो कि आपके डॉक्टर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वो पहले तो आपको, जब आप अपने डॉक्टर को बताएंगे, तो आपको अपने क्लिनिक में या हॉस्पिटल में बुला के एग्ज़ामिन करेंगे, जैसे हिस्ट्री लेंगे, और फिर अल्ट्रासाउंड सजेस्ट कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड में देखा जाएगा कि पेन का कारण क्या है. इसमें से जो भी कारण निकलेगा उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे. इंजेक्शंस हो सकते हैं, दवाइयाँ हो सकती हैं खाने के लिए, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी कुछ आपको सजेशंस मिल सकते हैं, डाइटरी सजेशंस हो सकते हैं. अगर प्री टर्म लेबर पेन है तो डेफिनेटली आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में ही जाके डिलीवरी कंसिडर करनी चाहिए, जहाँ पे NICU हो और बेबी को पूरी केयर मिल सके. अगर प्रेगनेंसी विद ब्लीडिंग है तो बेबी को खतरा हो सकता है. ऐसे में भी आपको किसी प्रॉपर सेटअप में जाना चाहिए, टर्शरी केयर सेंटर में जाना चाहिए, जिससे कि मदर और बेबी को बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सके. तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, or if you know someone who is suffering from the same, then please consult your doctor as soon as possible. Thank you and have a nice day.